हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हम बात करेंगे जो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे मेरे को कमेंट में कि कट ऑफ क्या होगा सर करके। तो इस कट ऑफ के लिए हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं मेरा एनालिसिस है कि किस तरह से पैटर्न रहा पेपर का, किस तरह से चीज़ें जो है रही, उस आधार पर मैं कट ऑफ लेके आया हूँ। तो चलिए इस कट ऑफ के वीडियो पर बिना लेट करे आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये और इसका जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कट ऑफ की अगर बात करें तो सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि ये जो चयन प्रक्रिया है वो किस आधार पर होगी। चूँकि आप लोगों ने पेपर दिलाया है, उस पेपर के आधार पर एक आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आपका एक रैंक डिसाइड होगा कि आप जितने नंबर पाए उस आधार पर। उस आधार पर जो है आपको अध्ययन केंद्र आवंटित किए जाएँगे। अगर आप उस सीट के अंतर्गत आते हो, जैसे कि अगर आपको पता हो कि हमारे सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में जो है 2400 सीटें हैं। तो उस 2400 सीटों में अगर आप उस आरक्षण के आधार पर सीटों के अंतर्गत आते हो तो आपको अध्ययन केंद्र आवंटित किया जाएगा। तो पहले एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर स्कूल जो आपकी स्टडी सेंटर है आपको अलॉट किए जाएंगे। तो किसी भी परीक्षा का जो कट ऑफ है वो मेनली 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला कि उस पर कितने परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इस परीक्षा में 37,280 लोगों ने परीक्षा में बैठे थे। कितने लोगों ने परीक्षा दिलाया था? 37,280 लोगों ने। और सेकंड चीज कट ऑफ पर निर्भर करती है प्रश्न पत्र की कठिनाई स्तर, सीटों का आरक्षण किस आधार पर है, और लोकप्रिय जो आपका अध्ययन केंद्र रहता है उस आधार पर भी जो आपका रैंक है और उस आधार पर जो कट ऑफ है वो क्या करता है, वेरी करता है। तो अगर आवेदक की बात करें तो अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितने आवेदक थे इस परीक्षा में। तो हम मान के चलते हैं कि इतने ही लोग होंगे, 40,000 के आसपास लोग जो है इस परीक्षा को दिलाए होंगे। अगर प्रश्न पत्र की कठिनाई स्तर कहा जाए तो ये जो प्रश्न था वो इजी था, और पिछले साल भी जो प्रश्न का लेवल था वो इजी ही हम मान के चलते हैं। अगर सीटों के आरक्षण कोटा की बात करें तो उसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में बात करेंगे किस तरह से सीटों का आवंटन हुआ है। और अध्ययन केंद्र के आधार, ठीक है। तो इसमें जो अध्ययन केंद्र है ज्यादातर जो है बिलासपुर के जो अध्ययन केंद्र होते हैं उसमें जो कट ऑफ है थोड़ा हाई जाता है। उसका कारण ये रहता है कि बच्चे जो है बाहर बाहर से आके वहाँ पढ़ाई करते हैं। तो वो लोग वहीं पढ़ाई करते हैं, वहीं का कॉलेज चुन लेते हैं, जिसके कारण वहाँ जो कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। बाकी अगर आप दूसरे स्टडी सेंटर में देखेंगे तो इसमें कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। तो चलिए और आगे देखते हैं कि हम लोग इसमें सीटों का जो बंटवारा है वो किस आधार पर हुआ है। अगर आप इस सीट मैट्रिक्स को देख पा रहे हो तो इसमें जो यूआर के लिए जो सीट आपके लिए है वो 1008 सीट है, 42% आरक्षण के आधार पर। ओबीसी के लिए 336 सीटें हैं, एससी के लिए 288 सीटें हैं, और एसटी के लिए 768 सीट है। देखिए ये जो सीट है वो 58% आरक्षण के आधार पर है हुआ है। तो अब देख लीजिएगा अगर आरक्षण रोस्टर में कुछ चेंजेस आए होंगे तो उस आधार मैं पिछले साल के आधार पर बता रहा हूँ कि यूआर के लिए 1008 सीट था, ओबीसी के लिए 336 सीट था, एससी के लिए 288 सीट था, और एसटी के लिए 268 सीट था। तो इस परीक्षा के लिए जब हम फॉर्म भरते हैं उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आता है उस आधार पर हम स्टडी सेंटर का चॉइस करते हैं। उस आधार पर कई लिस्ट निकलते हैं। तो उसी आधार पर पहला जो लिस्ट निकला था सिलेक्शन के लिए तो वह अंतिम व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन पाया था 1008 रैंक में, वो थे सेवंत कुमार, जिसका जो नंबर रहा वो 81.443 रहा। मतलब यूआर में जो अंतिम व्यक्ति जिसका पहले लिस्ट में सिलेक्शन हुआ उसका 81 के करीब उसका नंबर था। तो देख सकते हैं 81 के बाद बहुत सारे बच्चों का नाम है, चूंकि उसका एज कम होगा जिसके कारण उनका नाम पीछे है। तो देख सकते हैं आप कितना कंपटीशन है सेम नंबर पर। तो यूआर पे पहला लिस्ट में इतना नंबर था। अगर हम बात करें ओबीसी का तो ओबीसी जो है ज्यादा पीछे नहीं था, 80.412 पर पहला लिस्ट में उसका जो कट ऑफ है वो क्लोज हुआ। उसी तरह तीसरे नंबर पर एससी का राही चौहान जो अंतिम व्यक्ति था जिसका सिलेक्शन हुआ एससी कैटेगरी से, उसका जो नंबर था 75.258 था।
ये पहले लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, देख सकते हैं यहाँ पे पहले लिस्ट है। और एसटी का जो था, एसटी का जो नंबर था वो 70.103 था। तो अगर तीनों की हम बात करें पहले लिस्ट में, तो यूआर में 81, ओबीसी में 80, एससी में 75 और एसटी में 70.103 तक ये कट ऑफ रहा। इसके पश्चात दूसरा लिस्ट निकला, उसके पश्चात तीसरा लिस्ट निकला। तो टोटल 3 लिस्ट निकले थे पिछले साल। उसके बाद कुछ सीटें बच गई थी जिसको फेस टू फेस काउंसलिंग के द्वारा भरा गया था। तो उसके बारे में जानकारी तो आधिकारिक रूप में नहीं है कि उसमें कितना कट ऑफ में लिया गया था। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो थर्ड लिस्ट था, उस आधार पर जो फाइनल व्यक्ति जिसका सिलेक्शन हुआ वो देखते हैं। तो ये थर्ड लिस्ट का था, मतलब वो अंतिम व्यक्ति जिसका सिलेक्शन यूआर से हुआ 2025 में, उसका जो नंबर था वो 79.381 रहा। और साथ ही साथ ओबीसी का जो रैंक रहा अंतिम व्यक्ति का, उसका भी सेम नंबर रहा 79.381। और एससी का जो था 75.258, ये अंतिम व्यक्ति रहा जिसका सिलेक्शन हुआ। और एसटी में जो है ये कट ऑफ गिर के 79.072। तो आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट लिस्ट से सेकंड लिस्ट में कट ऑफ मैक्सिमम 1 नंबर कटा है। इसका मतलब ये है कि जिसको भी सीट मिल रहा है पहले लिस्ट में, वो कोई नहीं छोड़ता, सब सिलेक्शन ले लेते हैं। क्योंकि जो पंडित सुंदरलाल शर्मा से जो टीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो उनका पहला प्रायोरिटी रहता है। अगर इसमें नहीं होता तो वो सीजी व्यापम के द्वारा जो डीएड करते हैं उसमें जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले लिस्ट और थर्ड लिस्ट में केवल एक एक नंबर का ही फर्क आता है, और एससी में तो एक भी नंबर का फर्क नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन रहा है पिछले। तो उसी आधार पर अगर हम देखें, तो उस आधार पर और उस पिछले साल की परीक्षा को देखते हुए और उसके क्वेश्चन को लेवल और इस परीक्षा आज के क्वेश्चन को लेवल को देखते हुए और साथ ही साथ आज के बच्चों को देखते हुए मैंने एक कट ऑफ बनाया है। ये पूरी तरह से मेरा स्वयं का एनालिसिस से है, इसको आप सही मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते, ये आपके ऊपर है। लेकिन चूंकि जो विभाग का जो कट ऑफ आएगा वो मेन है, ये मेरा अनुमान है कि इस तरह से अगर आप इस स्कोर में हो तो आप सेफ स्कोर में हो, आपका हो ही जाएगा। यूआर का देख सकते हो पिछले साल 79, ओबीसी का 79, एससी का 75 और एसटी का 69। और यूआर का मेरे हिसाब से इस साल की परीक्षा को देखते हुए, इस साल के अभ्यर्थी को देखते हुए, चूंकि ऐसा माना जाता है कि पिछले साल से थोड़ा सा रैंक कट ऑफ अगर पेपर का लेवल वही रहा तो थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि जो है बच्चे पिछले बार से ज्यादा अच्छे प्रिपेयर करते हैं, नए बच्चे आते हैं। तो उस आधार पर मैं सोचते हुए ये कह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का 80 से 82 से प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि आपका पहला लिस्ट में नाम आ सकता है। अगर ओबीसी के हो तो 81 तक, और एससी के हो तो 76 तक, और एसटी के हो तो 70 तक। इतने तक आपका सिलेक्शन संभव है। आप इसमें +-2 कर सकते हो, +-2 आप इसमें कर सकते हो। इतना वेरिएशन हो सकता है इसमें। हो सकता है 2 नंबर कम भी हो जाए, 2 नंबर बढ़ने के चांस तो कम है, लेकिन ये -2 भी मान के चलो। अगर आप यूआर में 80 नंबर में हो तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। 79 में हो ओबीसी में तो आप सेफ मान सकते हो। एससी में 74-5 के अराउंड में हो तो आप सेफ मान सकते हो। एसटी में भी उसी आधार पर। तो इस आधार पर ये कट ऑफ जा सकता है। बाकी आने वाले समय में हम देखेंगे कि विभाग क्या है। और ये एनालिसिस के आधार पर मैंने बताया है, कोई हवा में अनुमान नहीं लगाया है। तो आप इस पर देख सकते हैं। अब ये चयन प्रक्रिया कैसे चलेगी, देखिए आपने परीक्षा दिला लिया, परीक्षा परिणाम आ जाएगा, फिर उसके आधार पर मेरिट लिस्ट चालू होगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर आपका इस जो कॉलेज है, आप जो जिस स्टडी सेंटर में पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होंगी। फिर वहां सिलेक्शन के बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा और आपका एडमिशन होगा। तो ये प्रक्रिया चलते रहेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई प्रश्न या कोई संदेह हो आपके मन में, अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट से पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, जिसमें मैं एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें बताते रहता हूँ। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।